बारे में या ऐसी एआई तकनीकी के बारे में जिसको गूगल अपनाने वाला है। तो एआई का जमाना है और गूगल इसे पीछे नहीं रहना चाहता है। और ऐसा इन्होंने जो है एआई तकनीकी बनाई है जो भविष्य में आपके फॉर्म भी भरेगा, आपके कोई टिकट बुक करनी है या फिर जो है क्रोम पर कोई भी काम होता है जहां पर आपको बार बार अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो कि ऑलरेडी हमारे क्रोम में सेव होता है कहीं ना कहीं, वो सारा ये खुद ही करेगा। अब ये करेगा कैसे? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि कैसे भरेगा, बार बार बताना पड़ेगा क्या? अगर फॉर्म भरते हैं तो पेमेंट करना होता है, तो ये क्या अपने आप ही पेमेंट ले लेगा? वैसे तो अभी ओटीपी आता है, हमारी जो है यूपीआई एप्लीकेशंस पर रिक्वेस्ट जाती है, ये सारा कैसे होने वाला है ये सब समझेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि गूगल में जो ये फीचर आया है या आने वाला है कब तक मिल जाएगा, फ्री में है या पैसे लगेंगे, और इसको कहते क्या है। तो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सारे बताने बाद, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून। अगर कोई प्रश्न होगा तो प्लीज जो है जरूर पूछेगा। हाँ, प्राची मैम आज नहीं आई हैं, और अगर आप ये जानते हैं प्राची मैम नहीं आई तो आई होप आप ये भी जानते होंगे, थोड़ा बिजी है वो। तो गूगल का जो है खतरनाक एआई फीचर है टिकट, फॉर्म और भी जितनी भी चीजें आप लगा लीजिए, शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है कि फ्लिपकार्ट पे कितने का मिल रहा है, अमेजोन पे कितने का मिल रहा है, ये भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। जो आप क्रोम के माध्यम से करते हो और मैनुअली करते हो वो सारा आपको यहाँ पर एआई असिस्टेंट मिलेगा। जैसे आप जाते हो ना कैफे वाले के पास, उसको जो जो बताते हो भैया डिटेल डाल दो, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट लगा दो, वो आपका असिस्टेंट हो जाता है कि आप जो जो बोल रहे हो वो कर रहा है। लेकिन ये जो असिस्टेंट ये काम कर रहा है, लेकिन ये एक एआई है, इसीलिए इसको हम एआई असिस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जो है गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर में जेमिनी या जेमिनाई एआई को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी है, और भी बहुत सारे जो है एआई टूल्स अभी चर्चा में है, लेकिन जेमिनाई जो है बहुत चर्चित है, इसको जो है बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अब ये क्रोम के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट होकर के काम करने वाला, जिसको हम बोलेंगे एजेंटिक ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? जिससे हम कुछ भी सर्च करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, टिकट्स के लिए जाते हैं, किसी के वेबसाइट पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सब ब्राउजर्स के माध्यम से किया जाता है। लेकिन हम इसको बोलेंगे एजेंटिक ब्राउजर। यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, जो टिकट बुक करेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, शॉपिंग करेगा, रिसर्च करेगा, जितने भी आपके काम होते हैं वो सारे यहाँ पर करने वाला है। यह पहल क्या करेगा, इंटरनेट के तरीके जो इस्तेमाल करने का तरीका है इसको बदल देगा। काफी लंबे समय से हम यही करते आ रहे हैं, और जितने भी एआई कह सकते हैं वो भी इसी प्रकार के, भाई अब बस बात करते हो, आपके प्रश्नों का वो सवाल जो है मतलब सॉरी प्रश्नों का उत्तर देते हैं मैक्सिमम, और थोड़ा बहुत और हो जाता है तो जो नॉर्मल बेसिक एआई है वो फोटो बना देते हैं रंग बिरंगी, जो आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ये वाला एआई थोड़ा सा एडवांस है, और गूगल जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, सर्च इंजन सबसे बेस्ट और सबसे पुराना और बहुत बेहतरीन है, तो ये जो है इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं यह एजेंटिक वेब ब्राउजिंग आखिरकार होता क्या है। तो वेब ब्राउजिंग हमें पता है, हम जो भी चीजें सर्च करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया को लेकर के, या जो है सर्च इंजन गूगल में, उन सबको हम जो है वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। एजेंटिंग का मतलब यहाँ पर यही हो गया कि ये जो है क्या करेगा, एआई एजेंट होगा जो आपके निर्देश को समझकर सारे काम करने वाला है। अगर यहाँ पर यूजर लिखेगा कि मुझे इस वेबसाइट पर जाओ, या फिर आप जैसे बोलते हैं कि जरा मेरी जयपुर से या दिल्ली से जयपुर की ट्रेन टिकट बुक कर दो, आप बताएंगे उसको कि जो है इस डेट से इस डेट की चाहिए और समय जो है ये रहना चाहिए, तो वो जाएगा, सीट जो है ट्रेन को सर्च करेगा, सीट अवेलेबिलिटी देखेगा, और जो भी वो ट्रेन सेलेक्ट करेगा वो आपसे पूछेगा कि मुझे ये ट्रेन जो है इस समय पर मिल गई है और इसका फेयर इतना है, तो क्या मैं बुक कर दूं? आप हाँ बोलेंगे, और जो है पेमेंट के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आएगा। तो भाई पेमेंट आपसे बिना पूछे नहीं किया जाएगा, पेमेंट आपसे पूछकर ही किया जाएगा। ओटीपी आपको डालना होगा और उसी के माध्यम से पेमेंट होकर के प्रोसीड होगा आगे जो भी प्रक्रिया रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या भी लिखा है देखिए, ब्राउजर खुद वेब पेज समझेगा, बटन दबाएगा, फॉर्म पहचानेगा, और जो भी जानकारी है ये सारी यहाँ पर ऐड कर देगा। अब जब ये मैं सारा आर्टिकल पढ़ रही थी तो मेरे मन में ये आ रहा था कि इसकी वजह से तो साइबर कैफे वाले बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि साइबर कैफे में जो लोग बैठते हैं, क्या लिखा किसी ने, मैम एआई सभी सवालों का जवाब नहीं देता है। हमने सभी हिंदी फिल्मों की लिस्ट मांगी 1921 से लेकर के बस 4-5 नाम ही बताए।
तो देखो वो क्या करता है, एक बार में सभी सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं देता है। अगर आप उसको बोलेगा कि ना हिंदी फिल्मों के नाम बताओ जो 1921 से लेकर के, तो स्टार्टिंग में 4-5 ही बताएगा, फिर बोलोगे अरे इतनी नहीं और बताओ, तो वो फिर और बताता है। एक बार में सारी चीजों के जवाब वो नहीं देता है, ये थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप उसको बोलोगे एक यहाँ पर जैसे आपने बोला सभी फिल्मों के नाम बताओ, आप उसको बोलना कि 1921 से लेकर के अभी तक की 100 फिल्मों के नाम बताओ। जब आप नंबर्स लिख दोगे ना, जो इस प्रकार के एआई एजेंट्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, जितने भी आप यूज करते हो, वो डेटा पर काम करते हैं। जैसे आप उनको फैक्ट्स दोगे उसी फैक्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो आप उस पर जब 100, 200, 300 लिख दोगे तो वो आपको उसी प्रकार का जवाब देंगे और आंसर आपको वैसा ही मिलेगा। अब बात करते हैं क्रोम में जेमिनी एआई की भूमिका क्या है। तो एआई टूल्स है, मुख्यतः जो है चैट बेस्ड सवालों के लिए अभी इस्तेमाल किया। जैसे अभी किसी ने कमेंट किया है कि मैम मैंने उससे पूछा, मतलब पूछा ना, सिर्फ चैट किया आपने। अब बात करते हैं कि जेमिनी जो एआई है, क्रोम से जुड़ने के बाद क्या होगा, वेब पेज पर दिख रहे टेक्स्ट बॉक्स और बटन्स को समझेगा। अभी क्या था, सिर्फ चैटिंग हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है, जब ये एआई बेस्ड जो चीजें हैं जब आपकी क्रोम से अटैच्ड हो जाएंगी, तो वो एआई आपकी वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं, वो सब देखेगा कि अच्छा नाम पूछ रहा है, एड्रेस पूछी है, यहाँ पर एज भी पूछी है। आप उसको बोलोगे कि ये जो भी डिटेल मांग रहा है वो सारी फिल करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। जब सारा फिल हो जाएगा वो आपसे कंफर्म करेगा। जैसे जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो कंफर्म करने के लिए पहले बार पूछता है कि सारी जानकारी चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे ही ये आपका एजेंट भी पूछेगा। आप समझिए जैसा एक कैफे वाला व्यक्ति जैसे जैसे प्रश्न पूछ करके सारी जानकारी लेता है, जिन जिन स्टेप्स पे आपसे सवाल करता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। बस कैफे वाले को हमारे बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जो जेमिनी एआई है ये आपके डिवाइस में ही रहेगा। तो आपकी बहुत सारी जो जानकारी होती है वो क्रोम पर, जीमेल के माध्यम से, और भी चीजें हैं जहां पर हमारी सारी जानकारी ऑलरेडी सेव्ड रहती है और इसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ब्राउजर को एक डिजिटल असिस्टेंट में बदल दिया जाएगा और ऐसे ही जो है यहाँ पर काम करेगी, जिसको हम बोलेंगे ऑटो ब्राउज या फिर एआई एजेंट फीचर। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब जब ये वो पढ़ रही थी, फिर मेरे मन में ये भी आया कि अगर मान लीजिए हमें किसी थर्ड पर्सन का फॉर्म भरना है। चलो ठीक है, मेरी जानकारी तो मेरे लैपटॉप में सारी है, उसको जो है लेकर के उसने भर दिया। अगर मुझे अपनी सिस्टर का फॉर्म भरना है तो कैसे होगा? तो जब मैंने उससे पूछा तो उसमें यही था कि जिसका भी फॉर्म भरना है आपको, वो सारी जानकारी आपको वहां पर ऐड ऑन करनी होगी। या और भी आसान तरीका है, आप एक साथ एक डिवाइस में बहुत सारी ईमेल्स लॉगिन कर सकते हो। आप ईमेल चेंज कर दीजिए और उसके माध्यम से भी फॉर्म फिल हो जाता है। अब बात करते हैं अन्य एजेंटिक ब्राउजर्स। तो क्या पहली बार है जो गूगल लेकर के आ रहा है या ऐसे ही कुछ और भी यहाँ पर अवेलेबल है? तो कुछ मार्केट में आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं है जितना इन्होंने जेमिनी एआई को बनाने की बात कही है। पहला है परप्लेक्सिटी, इसका नाम सुना होगा। कॉमेट ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। इनबिल्ड असिस्टेंट, इसमें जो है असिस्टेंट ऑलरेडी रहता है, केवल कमांड देकर के आप ब्राउजिंग और टास्क पूरे कर सकते हो। मतलब समझो बढ़िया सा एक नौकर मिला हुआ है आपको, जो आपकी डिवाइस में रहेगा और जो जो बोलोगे वो सारा करेगा। यहाँ पर ओपन एआई का एटलेस यहाँ पर बहुत फेमस है। अभी एक्सपेरिमेंटल है, मतलब जो है अभी मार्केट में नहीं आया है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। एजेंटिक ब्राउजिंग की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे तो ये सारे एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं और गूगल भी इसी रेस में शामिल हो गया है कि हम भी इसी क्षेत्र में रिसर्च करेंगे। अब इससे लाभ क्या होंगे? तो हमें पता चला है कि समय की बचत होगी। पहली बात तो सारा डॉक्यूमेंट, सारी जानकारी लेकर कैफे वाले भैया के बगल में सीट ला के बैठो, एक एक जो है नाम पूछता है, पता पूछता है, माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, एज। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मुझे लगता है एग्जाम देने से ज्यादा अगर कोई चीज टफ होती है तो पहला होता है फॉर्म भरना। और आजकल जिस प्रकार के फॉर्म्स आते हैं कि भाई 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। और दूसरा और जो टफ होता है वो होता है एग्जाम देने जाना, क्योंकि सेंटर्स आपके घर से जो है कोसों मील जो दूर डाले जाते हैं। अब बात करते हैं क्या फायदा होगा? पहली बात तो समय बचेगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब मैनुअली कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका समय बचेगा, जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगी। डिजिटल समावेशन में क्या हो जाएगा? बुजुर्ग लोग,
अब इनको कोई भी चीज इस्तेमाल करनी है तो वो बोल करके वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल ओपन किया और उससे बोलना शुरू किया कि मुझे जो है मोबाइल चाहिए और इतने रुपए का मोबाइल चाहिए, किस वेबसाइट पर मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पर, सस्ता मोबाइल बता दो। तो वो सोचो आपके बोलने पर वो दोनों वेबसाइट ओपन करेगा, उस बजट में कोई फोन निकालेगा, बेस्ट फीचर्स के साथ, बेस्ट रिव्यूज के साथ वाला फोन आपको दिखाएगा, बताएगा कि ये प्राइस है और ये प्राइस है और आपके घर पे इतने दिनों में डिलीवर हो जाएगा और बहुत बेहतरीन है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है ये वाला सिलेक्ट करके ऑर्डर कर दो, आपको बोलना है कि ये वाला सिलेक्ट करके ऑर्डर कर दो। वो सारी डिटेल्स फिल करेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ करेगा। पेमेंट जो गेट होता है, पेमेंट गेटवे होता है, वहां जाकर के रुकेगा और आपसे पूछेगा कि क्या मैं पेमेंट कर दूं, आप बोलेंगे हाँ, फिर आपके फोन में ओटीपी आएगा और आपको ओटीपी डालना है और पेमेंट डन और आपका फोन ऑर्डर हो गया। सोचिए अब यहाँ पर जो बुजुर्ग है या जो जिनको बोलते हैं कि भाई डिजिटली बहुत पिछड़ गए हैं, न्यू जनरेशन के साथ जो है कदम से कदम नहीं मिला के चल पा रहे हैं, उनको थोड़ी आसानी होगी। पहली बार इंटरनेट उपयोग करने वालों के लिए भी आसानी रहने वाली है। टेक्निकल वेबसाइट से घबराने वाले यूजर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि कोई खतरनाक वेबसाइट है, समझ नहीं आ रही है कि कहाँ पर क्या लिखा है, कोई बात नहीं, जेमिनी एआई आपकी वेबसाइट के साथ हेल्प करेगा और समझाएगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए यह फीचर जो है गेम चेंजर साबित हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए मददगार होने वाला है। हमारे कहने का ये मतलब था कि ये एआई इतना कामयाब नहीं है जितना बताया जा रहा है। बस ऊंची दुकान, देखो डिपेंड करता है। कुलविंदर सिंह जी हैं, जो आप एआई यूज करें, अगर आप चैट जीपीटी यूज करें तो आप कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं? बेसिक वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीमियम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर प्रो प्लस वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वही है कि जैसा आप डिवाइस इस्तेमाल करेंगे वही फीचर मिलेंगे। फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं कीपैड वाला और सोचेंगे कि इसमें जो है 4K और HD क्वालिटी की वीडियो आ जाए, फोटो आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोन ही कीपैड है। तो वैसा ही चैट जीपीटी और जेमिनी एआई के साथ भी है। आप डिपेंड करता है कि आप कौन से फीचर्स वाला एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर प्रीमियम है, पेमेंट वाला इस्तेमाल कर तो बहुत बेहतरीन काम करता है। बाकी बेसिक में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें जो है, बहुत बेसिक चीजें ही आपके लिए करके देता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। किसी ने कमेंट किया है क्या आर्टिकल 21 में कुछ बदलाव हुआ है? आर्टिकल 21 में कुछ बदलाव नहीं हुआ। लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? तो जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं के, उसको एक फंडामेंटल राइट दे दिया है, आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया है कि महिलाओं के लिए जो है। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्कूल कॉलेज जितने भी हैं, हर जगह सैनिटरी नैपकिन वगैरह जो है मैंडेटरी प्रोवाइड करने चाहिए। अभी दिल्ली में था, बाकी अदर स्टेट्स में और स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलते थे, तो इसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे क्लीन इन्वायरमेंट को फंडामेंटल राइट के तहत 21 में इंक्लूड किया गया था, और भी अलग अलग चीजें हैं, डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी वाला हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, इन सबको 21 में इंक्लूड करते गए हैं। वैसे ही महिलाओं के स्वास्थ्य और चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं को मंथली, उसको जो है फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करके सारी सुविधाएं सरकार को देने का जो है एक तरीके से बोला गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आर्टिकल 21 में बदलाव नहीं हुआ है, आर्टिकल 21 को और एक्सपेंड कर दिया गया है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं शिक्षा, रिसर्च और कोडिंग में मदद करेगा। कैसे? ऑनलाइन रिसर्च आसान हो जाएगी, शॉपिंग और तुलना स्वतः हो जाएगी, डेवलपर्स के लिए भी कोडिंग सपोर्ट होगा। यहाँ पर आप सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है, जो लोग सोचते थे कि ऐसी चीज सीखी है बाकी कोई जानता ही नहीं है। चैट जीपीटी और जो जेमिनी एआई है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जानता है। आप कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ पता ही नहीं। सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े प्रश्न यहाँ पर हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो ओटीपी ले रहे हैं, सारी जानकारी ले रहे हैं, मैम साइबर फ्रॉड ऑलरेडी इतना हो रहा है, इस वजह से तो साइबर फ्रॉड और होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर है कि सारी परमिशन आपसे ली जा रही हैं। अब कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आपको परमिशन नहीं दे रहा है। और देखो, सोचो, सेफ भी है। अब आप कोई ऐसी वेबसाइट खोलेंगे जो सिक्योर नहीं है, जेमिनी एआई जो एजेंट आपका है बोलेगा मत खोलो इसे, ये सेफ नहीं है, ये जो है आपके फोन के लिए, डिवाइस के लिए खतरनाक है। तो ये भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अब बात करते हैं इस तकनीकी को लेकर सबसे बड़ा सवाल डेटा की सुरक्षा का है। तो डेटा की सुरक्षा का सवाल क्या ही है, सब कुछ है इनके पास, सारी जानकारी हमारी इनके पास है। एआई यूजर्स की अनुमति की बोलते रहे, अनुमति के बिना कुछ नहीं करेंगे, बट ये सब कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी। भुगतान और संवेदनशील कार्यों में यूजर्स का पूर्ण नियंत्रण रहेगा, बोला गया है। डेटा ब्राउजर के भीतर ही प्रोसेस होगा, सब कुछ वही रहेगा, आउटसाइड कहीं नहीं जाएगा। निजी जानकारी बिना अनुमति के साझा नहीं की जाएगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है।
किसी ने बोला है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जैसे हम सोचते हैं या जैसे हम रिसर्च करते हैं, हम बात करते हैं किसी से, किसी के प्रश्नों का जवाब देते हैं, उसमें होता है कि दो लोगों के होने की जरूरत होती है। लेकिन एआई के आ जाने से अगर आपको किसी से बात करनी है, अपने प्रश्नों के सवाल जो प्रश्नों के उत्तर चाहिए आपको, तो किसी व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं है। एआई जो है आपके व्हाट्सएप पर भी आपको मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे भी है, और एप्लीकेशंस जो है जेमिनी एआई का हो गया, चैट जीपीटी का हो गया, एप्लीकेशन से आप उसको इंस्टॉल करेंगे, आप उस पर जो भी पूछेंगे, चाहे लिख कर पूछिए, चाहे उसका जो है वॉइस असिस्टेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं बोलकर पूछिए, वो आपके सारे सवालों के जवाब देता है। सवालों के जवाब इन द सेंस ये नहीं कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये तो बता ही देगा। बाकी जो है जैसे आप पूछो कि जैसे किसी ने पूछा 1921 से लेकर के अभी बॉलीवुड के सॉन्ग्स, तो आप उससे पूछो कि 1921 से लेकर 1951 के बीच में कितनी मूवीज आई थी, कौन कौन सी मूवीज आई थी, 1951 के बाद जो है 2000 के बीच में कितनी मूवीज आई थी, सबसे बेस्ट कौन थी, आईएमडीबी रेटिंग सबसे अच्छी किसकी है, या धर्मेंद्र की कितनी मूवीज, ऐसे जो भी प्रश्न पूछेंगे आप सारे सवालों के जवाब दे देगा। आप बोलो पीएमओ में एक लेटर लिखना है, कैसे लिखें, स्कूल में जो है ये चीजें हो गई हैं और मुझे यहाँ पर शिकायत करनी है, कैसे करें, तो वो सारे प्रश्नों के जवाब देता है। तो ये है एआई, एक पढ़ा लिखा बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है जो आपके सभी प्रश्नों के, सभी समस्याओं के सवाल जो है समस्याओं का समाधान देता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति और भविष्य में क्या होगा। तो अभी फीचर जो है कह सकते हैं टेस्टिंग स्टेज में है, कुछ चुनिंदा यूजर्स को दिया जाएगा। अब कौन से होंगे, सोचिए किसी जैसे जेमिनी है या जेमिनी करें, जो जेमिनी के यूजर्स है या कह सकते हैं कि जो जेमिनी कंपनी में काम करते होंगे और जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज होंगे, हो सकता है उनको ये फीचर यूज करने का, इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए ताकि वो लोग यहाँ पर रेटिंग्स दे पाए, रिव्यूज दे पाए कि कैसे काम कर रहा है, क्या गड़बड़ी है। जो गूगल के ओनर है, गूगल कंपनी में काम करने वाले हायर पोस्ट पे हैं, उन लोगों को हो सकता है फीचर फ्री में दिया जाए, एक तरीके से ट्रायल के लिए कि कैसा काम कर रहा है। ठीक है, आने वाले महीनों में जो है क्रोम यूजर्स को इसका अनुभव मिलेगा, आने वाले समय में आपको जो है इसका अनुभव मिलने वाला है। अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि कैसे जो है ये काम करने वाला है। अब गूगल क्रोम के बारे में बात करते हैं। एक तेज है, सुरक्षित और लोकप्रिय वेब ब्राउजर है, सबके फोन में होगा। ऐसा कोई मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देगा जिसके फोन में ये ना हो। कैसे नहीं होगा, ऑलरेडी जो है फोन पे इनबिल्ड मोड में आता है, अपने आपके फोन में ऑलरेडी जो है होता ही होता है, आप इंस्टॉल करो या ना करो। किसी ने कमेंट किया है कि एआई डर डर के बताता है सब कुछ। हमने बिहार के सभी जिलों के नाम की सूची मांगी, 5-6 नाम बताए और आगे बिहार राज्य का गूगल लिंक था, जिससे इससे अच्छा था गूगल ही कर लें। पता नहीं आपका एआई ठीक काम नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है, वरना जो है एआई तो बहुत बढ़िया काम करता है। चैट जीपीटी ट्राई करो, उसका जो प्रीमियम फीचर है अभी 1 साल के लिए आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप लॉग इन करो। वैसे उसमें आता है कि पेमेंट करने का कि 399 रुपीज कट होंगे, कट नहीं होते हैं, 1 या 2 रुपए ही कट होते हैं और 1 साल के लिए फ्री आपको फीचर्स मिल रहे हैं, वो ट्राई करो। मुझे लग रहा है बहुत बेसिक वर्जन इस्तेमाल कर, तो वो एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है कि जो बेसिक इस्तेमाल कर रहे हो तुम मुझसे पूछो सब कुछ बता दो, कैसे बता दूं। तो इतनी समस्या तो होती नहीं है इसमें, बट एक बार ट्राई कर लेना प्रीमियम वाला। अब बात करते हैं 2 सितंबर 2008 को ये गूगल क्रोम आया था, जिसने सारी दुनिया बदल दी, सबकी जो है लाइफ बदल दी। कुछ भी होगा जाकर कहाँ पूछते हैं, गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पर जल्दी से प्रश्न पूछते हैं और फटाक से सारे प्रश्नों के जवाब दे देता है। ये सबसे बढ़िया सर्च इंजन की तरह काम करता है। प्रमुख विशेषताएं हैं क्रोम में, वेब किट इंजन है, अब ब्लिंक को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि लेटेंसी रेट को कम कर दिया गया। ये नहीं कि सर्च किया है जैसे बिहार के सारे जिलों के नाम बताओ और घूम रहा है गोल गोल, तो उसको बोलते हैं भाई बहुत स्लो है ये वर्जन, उसको अपडेट किया गया। अब क्या होता है, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर है, जैसे ही आप डिटेल डालेंगे और क्लिक किया, सारी जानकारी आपके पास विद इन सेकेंड्स और सेकंड से भी कम समय में मिल जाती है। जो पेज की लोडिंग है और जो रेंडरिंग है बहुत तेज तरीके से काम करती है। किसी ने क्या कमेंट किया, पढ़ लेते हैं एक बार। 30K जमा किया था, अब देखो किसी ने कमेंट किया कि मैं कहीं पे गया था, मैंने कोर्स ज्वाइन किया, 4 महीने की फीस होगी, वो 30,000 रुपए दिए, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, ये घर चले गए और घर से जब तक वापस गए तब तक इनके 4 महीने खत्म हो चुके थे
और उसके बाद ये फीस देखो ऐसे में साथ रिटर्न नहीं होती है। होता है कि ये आप मेडिकल वगैरह लगाते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा जो है 2-4 महीने बढ़ा के दे दिया जाता है कि चलो ठीक है आपने क्लास नहीं की है, आप आगे आने वाले समय में कर दो, लेकिन फीस रिफंड का जो है शायद पॉसिबल हो नहीं पाता है। ये सिर्फ जो भी आपने किया उसकी बात नहीं करी हूँ, कहीं पर भी आप कुछ करें, आप सोचो ज्वाइन कर लें जिम और आपने जो है पूरे साल भर की फीस दे दी है, उसमें से आप 6 महीने बीमार हो गए, लेकिन 6 महीने आप गए। अब आप जिम ट्रेनर से ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई 6 महीने तो मैं बीमार था, मैं तो 6 महीने ही आया हूँ, तो मेरी बाकी 6 महीने की फीस रिफंड करो। आपको लगता है वो रिफंड करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। अब बात करते हैं सुरक्षा के। तेज ब्राउजिंग होगी गूगल क्रोम की, सुरक्षित कितना है? तो सैंड बॉक्सिंग तकनीकी के जरिए मालवेयर और वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपको ये बता देता है पहले से ही कि भाई ये वाली जो वेबसाइट है खतरनाक है, मत खोलो, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, वो ओपन करते ही करते वेबसाइट है। सिंक्रोनाइज के बारे में बात करें, गूगल अकाउंट के माध्यम से बुक मार्क्स हो गए, पासवर्ड्स वगैरह ये सारे सेव रखते हैं ना। जब भी आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो वो पूछता है कि कैन आई सेव दिस पासवर्ड, ताकि अगली बार जब आप इस वेबसाइट पर आए, आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है मान लीजिए इंस्टाग्राम लॉगिन कर रहे हैं, तो वो सारा पासवर्ड सेव करने की परमिशन मांगता, ताकि कभी आप दोबारा लॉगिन करना चाहो और आपको याद ना रहे तो मैं याद रखूंगा। ये सारे काम तो ऑलरेडी करता ही है, हिस्ट्री भी हमारे यहाँ पे रखता ही है साथ में। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन और वेब स्टोर्स। एक्सटेंशन का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के या वेबसाइट्स हम बहुत यहाँ पर खोल सकते हैं। एक्सटेंशन का नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो वर्क करने वाले या जो जॉब वगैरह में होते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको जो एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी ने भी एक्सटेंशंस का इस्तेमाल किया होगा। क्रोम वेब स्टोर हो गया, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है कि कैसे और किस क्षेत्र में इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं एक इनकॉग्निटो मोड। इसके बाद सबको पता ही होगा कहाँ पे इस्तेमाल होता है। प्राइवेट ब्राउजिंग की सुविधा देता है। आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी प्रकार की प्राइवेट ब्राउजिंग करना चाहते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट देखना चाहते हैं जिसके बारे में नहीं चाहते हैं कि गूगल को भी क्रोम को भी पता चले या कहीं पर हिस्ट्री में रह जाए, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुकीज वगैरह है जो है इसकी सेव नहीं होती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं तो विंडोज है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैकोज है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, iOS में उपलब्ध है। ये AI और एजेंटिक फीचर्स के बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि क्रोम में क्या किया जा रहा है, जेमिनी AI को जोड़ा जा रहा है। ब्राउजिंग को हमारी डिजिटल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा और हमारी लाइफ को और भी आसान बनाने वाला है। चलो ठीक, मेरे बिहाफ पे ना स्टूडेंट किसी ने बोला है कि लाइक करें मैम के वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं गूगल क्रोम का महत्व क्या है। महत्वपूर्ण तो है ही, पहले हम सारी चीजें गूगल से पूछते थे, हाँ वो बात अलग है, हम चैट GPT से पूछते हैं। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 2008 में आया, तो वो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा अगर पढ़ा लिखा है तो, इस्तेमाल करता है तो, ऐसा नहीं होगा जिसने इस्तेमाल ना किया हो। यूजर्स के लिए बहुत ईजी रखा गया, तेज, सुरक्षित, इंटरनेट के लिहाज से बहुत सुरक्षित रहने वाला है। AI फीचर्स इसको और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने वाले। आप सोचो, इमेजिन करो कि कैसा होने वाला है जब यहाँ पर जेमिनी का AI अटैच करके आप इसका इस्तेमाल करें, कितनी लाइफ इजी होने वाली है। वेब ऑटोमेशंस तो इंटरनेट पर होने वाले दोहराए जाने वाले कार्यों को जो है स्वचालित रूप से करेगा। आपने पिछले साल UPSC का फॉर्म भरा था, इस बार फिर से UPSC का फॉर्म भरना है, तो क्या करना है, बस उसको बताना है कि UPSC का फॉर्म भर दो, बस एज जो है वही रहेगी, उसके हिसाब से वो काउंट कर लेगा, अटेम्प्ट काउंट कर लेगा, बाकी डिटेल्स तो बदलने नहीं वाली, नाम, पिता का नाम, एड्रेस हो गया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, 12th के 10th के मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सारी सब कुछ सेम रहने वाली है। हाँ, यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि वो डॉक्यूमेंट्स खुद से नहीं बनाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप उसको दोगे वही डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करेगा। अब किसी के पास PG की डिग्री नहीं है तो PG की डिग्री कहीं से फर्जी बना करके नहीं अटैच करेगा और आपको जो है देने पड़ेंगे उसको अपनी डिटेल्स। AI बस लोड कम कर सकता है, कुछ लोग गूगल चलाएं, कुछ लोग AI चलाएं, क्रोम लेकिन मुख्य समस्या का समाधान नहीं देता है। ये बस हवा कर रखी है जो सबने। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस AI के साथ अच्छा नहीं रहा है, बट मैं सच बता रही हूँ AI बहुत बेहतरीन है और बहुत मददगार है लोगों के लिए। इसमें ब्राउजर या वेब एप्लीकेशंस के माध्यम से डेटा एंट्री, फॉर्म भरना, वेबसाइट नेविगेशन, ये सारा हमने देख लिया है। सब कुछ जो है जनरेट करके बेहतर तरीके से काम करने वाला है। विशेषताएं हमने देखी है। स्वचालित डेटा एंट्री, जितनी भी जानकारी है वो खुद ही एडिट करके खुद ही यहाँ पर भर देगा। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग और डेटा कलेक्शन, जहां जहां पर जब भी आप लॉगिन करोगे, अपनी जानकारी भरोगे, मेरा नाम गौरव है,
29 साल का हूँ, और जितनी भी जानकारी, पिता का नाम ये, माता का नाम, वो बार बार देखता रहेगा कि अच्छा इसका नाम ये है, इतनी एज है, ठीक है याद कर लेता हूँ। जब अगली बार बोलोगे तो वही सारी जानकारी इस्तेमाल करके भर देगा। टास्क शेड्यूल करना, अब कुछ मीटिंग वगैरह है, वो जो है वेबसाइट वगैरह ओपन करनी है, कहीं पर लॉगिन करना है, वो सारा काम खुद ही कर देगा। ब्राउजर ऑटोमेशन टूल्स जो है, सेलेनियम हो गया, पपेटियर हो गया, प्ले राइटिंग हो गया, यूआई पाथ हो गया, सारा जो है खुद ही इस्तेमाल करेगा। एआई और एजेंटिक ब्राउजिंग का उपयोग कहाँ कहाँ पर होने वाला है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कहाँ पर होगा, कैसे काम करने वाला है। अब गूगल के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ देखो, किसी ने बोला है कि मैं एआई से वीडियो बनाती हूँ। लोग एआई से वीडियोस या कंटेंट क्रिएट करके करोड़ों या लाखों रुपए कमा रहे हैं। और बताओ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एआई अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है आप कौन सा और कैसे एआई का इस्तेमाल करे हो। गूगल के बारे में बात करते हैं। गूगल एलएलसी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो मुख्य रूप से सर्च इंजन, ऑनलाइन विज्ञापन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साथ में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है। गूगल को लैरी पेज और जो है सर्जरी ब्रिन ने 1998 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्थापित किया था। कब का है? 1998 का है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके बाद जन्मे हो, कुछ लोग इसके पहले रहे होंगे। मुख्यालय माउंटेन क्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में आपको ये देखने को मिल जाएगा। प्रमुख उत्पाद या सेवाएं, मतलब गूगल कौन कौन सी सर्विसेज देता है आपको, आदि तो देख रखी होंगी आपने। गूगल सर्च दुनिया का सबसे ज्यादा, सबसे तेज इस्तेमाल किया जाने वाला है। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल सर्च इंजन के रूप में होता है। ऑनलाइन विज्ञापन, गूगल एड्स, जब यूट्यूब चलाते हो तो गूगल एड्स, इंस्टाग्राम चलाते हो तो गूगल एड्स, तो एड्स सीन के माध्यम से जो है यह पैसे कमाता है। कंपनियों और व्यक्तिगत व्यवसायों के लिए विज्ञापन प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और क्लाउड सेवाएं। एक जो लूप होल जो कभी मुझे समझ में आया, जैसे अगर आप YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि क्या आप एड फ्री YouTube इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप उसके लिए बोलेंगे हाँ, पैसे भर दिए। आपका कोई चैनल है और आप चाहते हैं कि ऐसा करो, हमारे YouTube चैनल का एड चला दो, तो भी आप पैसे भरेंगे। तो जो ये गूगल एड्स है वो आपसे पैसे लेता है एड ना दिखाने के लिए भी और आपका एड दूसरे लोगों को दिखाने के लिए भी। तो ये लूप होल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर और क्लाउड सेवाएं देता है आपको गूगल, जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, सीट्स है, गूगल मीट है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। हार्डवेयर के रूप में देखें तो मतलब जो मोबाइल्स मिलते हैं ना आपको, वही है। पिक्सल स्मार्टफोन्स है। नेक्स्ट जो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उत्पाद हो गया, क्रोम बुक हो गया, गूगल होम हो गया, ये सारे जो है हार्ड कोर या कह सकते हैं यहाँ पर हार्डवेयर्स के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है एआई और मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया है, गूगल एआई, बार्ड एआई, जेमिनी एआई, डीप माइंड हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, कंप्यूटर विजन है, ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउजिंग में गूगल क्रोम हम है इस्तेमाल कर ही रहे हैं। एआई सक्षम बनाने की बात की जा रही है। वैश्विक प्रभाव क्या है? तो गूगल आज दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स में से एक माना जाता है। कोई किसी की इतनी वैल्यू नहीं है, मतलब होगी भी, बट कोई भी, अगर आप एप्पल की बात करेंगे कि मैम एप्पल की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन एप्पल में भी गूगल है, क्रोम है, और भी बहुत सारे जो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आप वहां पर इस्तेमाल होते हुए देखोगे। सेवाएं हैं, तकनीकी है, एआई जो है पहल दुनिया को डिजिटल यहाँ पर इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। गूगल के शोध और नवाचार वैश्विक स्तर पर सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं। चलो ठीक है। कुलविंदर जी ने एक स्टेटमेंट यूज किया है कि जैसे आधार कार्ड होने से, चलो क्या लिखा है, आधार कार्ड बनने से हम पूरे भारत में आसानी से कहीं भी रुक सकते हैं, और आधार कार्ड ना होने से आप कहीं भी नहीं रुक सकते हैं। ये तो पता है ना, आधार कार्ड अगर सोचो खो गया, नहीं है, ले जाना भूल गए, तो वो आपको एंट्री भी नहीं देंगे। कई बार ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है इनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है एआई के साथ। अब प्रश्न देखते हैं, गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर में कौन सा एआई फीचर जोड़ा है जो एजेंटिक ब्राउजर की क्षमता प्रदान करता है? विकल्प है बार्ड एआई, जेमिनी एआई, कैपिलोट एआई या फिर कॉमेट एआई। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया।